तो हेलो और वेलकम टू गाइस माय ब्रांड न्यू वीडियो। तो पता है वीडियो थोड़ी सी लेट है, मन नहीं कर रहा था बनाने का और कान अलग चल रहे थे। कान तो ख़त्म हो गए पर फिर भी वीडियो लेट हो सकती है क्योंकि मुझ पे भरोसा मत करो तुम। तो मैं आज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हैंडलिंग द डीमंस एंड सेंटर्स जो भी है। तो कॉमिक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा जल्दी नहीं करा तो वहाँ से पढ़ सकते हो, पर बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन देखने को आना। तो थर्ड एपिसोड शुरू करते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में जो रैन होती है वो हमारे एमसी से मदद मांग रही होती है क्योंकि एमसी क्या है, आंट ने उसको मतलब ही क्यों ही ने उसको बंदी बना लिया था अगर याद हुआ तो। और वो बोलते हैं कि अगर तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेरे कान और पूछो वो छू के देख लो अपनी मर्जी से। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है, एकदम खुश होकर बोलता है हेल्प माई सेल्फ देन। और इतने में जो रैन होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और सीधा हमारे एमसी के पीछे आ जाती है, उसके गले पे अपना हाथ रख देती है। रैन हमारी यहाँ आंट को बोल रही होती है क्यूही को कि तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से ट्रिक में फंस जाऊंगी? अगर तुम इसे ज़िंदा देखने में चाहती हो तो फिर। और इतने में देखो क्या हुआ, इतने में ही क्यू रैन उस पर हमला करती है अपनी एक तलवार से जो पानी की बनी होती है। मेरे को लग रहा है कि वो वाटर टैप मैजिक यूज़ करते तो पानी की बनी होंगी शायद से, उसकी एनर्जी या की बनी होंगी, आई डोंट नो, पर मैं वाटर की बोलूँगा। फिर रैन उसको बोलती है कि तुम्हें इसकी जान की परवाह नहीं है। हमारी जो आंट रहती क्यों ही वो बोलती है कि वो सिर्फ मेरा नौकर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे उसको बचाना इतना ज़रूरी नहीं समझती, कर जो करना है, मतलब इसके लिए भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। सीन में फिर वो खिड़की तोड़ के बाहर निकल रहे हो, नेक्स्ट सीन में वो ज़मीन पे गिरे हुए होते हैं और हमारा एमसी क्यूई से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ लगा, और उसे लगा होता है। पीछे से हमारी आंट उतर रही होती है, मैं उसको आंट बोलूँगा क्योंकि मेरे ज़बान पे जल्दी नहीं आता तो मैं उसको आंट बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि अपनी की को एक जगह पे स्टोर करके बोल रही होती है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब ये लो। और उसकी की पावर से क्या होता है आप देख सकते हो, बड़ी प्यारी पावर है भाई। फिर जो रैन होती है वो हमारे एमसी के गले पे हाथ रख के बोलती है कि वो तुम किसके वास्ते घबराओ मत, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए करी, वो ज़्यादा जख्मी नहीं होंगी और मेरी हेल्प करो अगर तुम्हें ज़िंदा रहना होगा तो। फिर वो भागते भागते थोड़ा बहुत दूर आ जाता है और हमारा एमसी फिर यहाँ पे थक जाता है, हाथ पकड़ के खींच रही होती है और वो बोलते उसे अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो वो हमें पकड़ लेंगी। हमारा एमसी बोलता है मैं और नहीं भाग सकता, मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे दो। सीरियसली? वो बोलती है कि हम दोनों में से वांटेड कौन है? बोलती है कि तुम छोटा सा ब्रेक ले सकते हो पर जल्दी आना। उसके पैर पर जो ज़ख्म होता है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है शायद, तो वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। मन में बोलती है कि मैंने अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर दिया और मेरी लेग्स ने मुझे धोखा दे दी, मतलब मेरे पैरों ने मुझे धोखा दे दिया। हमारा एमसी से बचाने जाता है और उसका हाथ BOOBSS पे लग जाता है और वो शर्माते बोलती है अब मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, डोंट लेट गो। और जब वो नीचे गिर जाती है वो देखती है तो वो हमारा एमसी उसके BOOBSS पे मुँह रखा हुआ होता है। इसकी वजह से हमारे एमसी को एक थप्पड़ भी पड़ता है। मेरे को लगता है इस पॉइंट पे एमसी थोड़ा सा निर्दोष था क्योंकि बेचारी की कोई गलती नहीं थी इसमें। और पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो वहाँ पे एक चूज़ा जो लुटने के लिए तैयार खड़ा है, हम वैसे भी मौज मस्ती करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। और वो आगे बोलता है कि मुझे लगता है कि हम शायद से पैसे बचा सकते हैं, ही 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 ही। फिर वो उनके साथ में गहरा बना के बोलते हैं कि तुम्हारा आगे क्या प्लान है करने का? उसी मन में गुस्सा होते हुए बोल रहा हूँ तो शायद से उसमें बोल रहा हूँ तुम लोग। वो बोलती है कि हम लड़कियां भी तुम्हारे साथ घर जाना चाहते हो, तुम्हारे भी साथ घर जाना चाहते। वो बोलती है हमारी रैन कि हाँ मैं तुमसे पहले उस व्यक्ति की देखभाल करने के लिए पूछ सकती हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम हमें भी गिन सकती हो उसमें। फिर वो आदमी बोलता है कि बेशक, पर वो छोटी लोमड़ी को भी हमारे साथ आना होगा। रैन बोलती है कि सच में वो तुम्हें भी प्यार करते हैं, मैं सही हूँ? और इसमें हमारा एमसी बोलता है क्या मैं? इसमें हमारे एमसी का फीमेल वर्जन दिखाया जाता है और वो बोलता है हंसते हुए कि हाँ मैं भी तुम लोगों से प्यार करता हूँ। अब ये पता नहीं फैंटेसी की क्या है, उन्होंने मुझे दिखाया कमेंट में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और वो लोग बोलते हैं कि मैं थैंक को ले लूँगा, उसे मुझसे दूर मत करो। और कोई बोलता है कि थैंक यू सिर्फ मेरा है।
इतने में रैन चिल्लाते हुए बोलते कि कोई पागल यहाँ पे है, कोई मदद करने आओ। लोग पिए वाले रहते जो अभी भी है, उनको जो हमारी आंट रहती है वो कुछ ऐसी दिख रही होती है। वो बोलते हैं क्या सच में इनको कोई पागल पीछा कर रहा है, वो भी एक टॉवल लपेटे, वो भी उसकी चेस्ट पे। फिर वो सारे वो पीने वालों को बोलते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो वो पिदोरों का लीडर होता है, पिदोरे मतलब ड्रिंकर्स का जो लीडर रहता है, वो उन्हें बोलता है कि पकड़ लो उसे, हम उसे हमारी सिस्टर और सानक्यू को नहीं ले जाने देंगे। ये सब होने के बाद में हमारी रैन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और हमारा एमसी से बुलाता है। हमारा एमसी से बोलता है जल्दी चलो। रैन हमारे एमसी को बोलती है कि तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा मौका है यहाँ से भागने के लिए। एमसी बोलता है चलो ठीक है, ये नॉनसेंस को छोड़ो, मैं इतनी दूर से तुम्हारे साथ बचते हुए आ रहा हूँ तो आगे भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। एमसी का स्टेमिना कम रहता है तो वो थक जाता है। सिंगल मीनिंग ले लो लॉन्डो। हमारे सीनियर का चेहरा देख के बोलती है कि तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। फिर हमारा एमसी बोलता है मैं बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारी चेस्ट की तरफ ध्यान लगाए वो। क्योंकि हमारी रैन उसके मुंह पे एक ज़बरदस्त गुस्सा मारती है और बोलती है कि दूसरी जगहों पे ध्यान मत लगाओ। की वजह से हम वो दोनों फिर से गिर जाते हैं और हमारा एमसी बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं इस दिन आज कितनी बार गिरा होगा। और रैन हमारे एमसी से पूछती है क्यों, तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? तो मैंने तुमसे झूठ बोला और अब तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ रहे हो। हमारा एमसी बोलता है कि ऐसे मैटर पे तुम मुझे पसंद नहीं करते होगी। हमारा एमसी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कोई मन होगा मुझे या फिर किसी और को मारने का। तुमने अब तक के क्यूही को भी परेशान नहीं किया, मतलब मार वारा नहीं। और अगर इसके बारे में सोचे तो वो लड़की सच में तुम्हें मारने के पीछे पड़ी हुई है। फिर क्यूही बोलती है पागल, मैं तुम्हारे खून के पीछे पड़ी हुई हूँ। वैसे देखा जाए तो बड़े समय से तुमने किसी को मारा नहीं है और तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, तो अगर ये कम है तो फिर मुझे कोई परेशानी होगी। फिर रैन बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। रैन हमारी एमसी को बोलती है कि थोड़ी देर के लिए मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो। फिर वो उसके धीरे धीरे पास जाने लगती है। आई थिंक आई नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने दांत निकालते बोलती है कि सॉरी। जैसे हमारी आंट आती है और बोलती है कि तुमने अभी भी क्या बोला, और सीधा एक लेज़र आती है जो सीधा आर पार हो जाती है और हमारा एमसी चिल्लाता है ज़ोर से रैन। एंड हमारे एमसी को बोलती है वो बस एक प्यादा था जो तुम्हारा खून लेने के लिए आया था, खून सूखने के लिए। पर तुम्हें उसके, हमारा एमसी बोलता है पर तुम्हें उसके लिए इसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर उसका कोई और वो नहीं था तो विचार या ब्ला ब्ला ब्ला। वो बोलती है कि पर मैंने उसे मारा नहीं है। वो बोलती है कि वो अबैंडेड, अब अबैंडेड का मतलब मुझे पता नहीं, तो तुम वहाँ से भाग जाओ आखिरी सेकंड पे। हमारी आंट बोलती है कि क्या नॉनसेंस है, तुम्हें स्पिरिट्स और स्पेल्स के बारे में तुम फिर से बात कर रहे हो, सब तुम्हारे दिमाग में है। बोलते हैं अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो उसे देख लो। तब देखता है तो फिर वो बोलता है व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है? फिर हमारे आंट ऊपर देखते हुए बोलती है कि स्पिरिट इस वर्ल्ड में सच में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो इज सून।